जो खंड ब की जो प्रश्न है उसको देखा जाएगा। खंड ब के प्रश्नों में आपको मिला है, खंड ब के प्रश्न में पहले क्वेश्चन का घ वाला और इसके पहले का जो क्वेश्चन है बच्चों पिछले वीडियो में मैंने प्रोवाइड करा दिया है। आप लोग उस पिछले वीडियो को देख करके यहाँ तक आ जाइएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं। देखिए एक एक प्रश्न को हम इसमें का हल करेंगे बच्चों, ठीक है। बस आप लोगों का थोड़ा सा भरोसा है कि आप लोग साथ में जुड़े रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों इस प्रश्न को हल करने से पहले हम आप लोगों के बीच में एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे। बुलंद हो हौसला, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबत तो जिंदगी में आम है। मुश्किलें और मुसीबत तो जिंदगी में आम है। जिंदा है तो ताकत रखो बाजुओं में इस मुश्किलों को दूर करने का। ओके बच्चों, आइए प्रश्नों को अब हल करते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, ये जो प्रश्न है बच्चों इसी प्रश्न को हमें हल करने हैं। आइएगा इसे हल करते हैं पहले बच्चों। तो जो इसमें लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, ध्यान से समझिए। लेफ्ट हैंड साइड है कड़ी में 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। इससे हमें प्रूफ करके ये ला के दिखाना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो प्यारे बच्चों जब ऐसे प्रश्न आए तो हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। हर का परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने का मतलब देखिए, हर का परिमेयकरण करने का मतलब ये हर है। तो यहाँ पर जो चिन्ह होगा उसके विपरीत वाले चिन्ह से ऊपर नीचे बच्चों गुणा कर लेते हैं। तो इसको हल किया जाए, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा इंटू, हमने कहा हर का परिमेयकरण। हर आपका क्या है 1 माइनस साइन थीटा है। तो 1 माइनस साइन थीटा अगर दिया है बच्चों तो हम दोनों में यानी ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करेंगे। इसे कहते हैं हर का परिमेयकरण। तो जो यहाँ पर चिन्ह होगा उसके विपरीत चिन्ह रख करके हर और अंश दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो बच्चों इसी को आगे बढ़ाते हैं ध्यान से। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा अंडर रूट, ध्यान से समझिएगा, ये वाला ये दोनों समान है यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी हो तो लिखते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही माहौल यहाँ बन रहा है बच्चों, तो वही किया जाएगा। तो लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान, अब देखिए एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और दूसरे में 1 प्लस साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ भी एक फार्मूला बनेगा 1 माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बहुत ही गौर से देखिए क्या लिखा है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में a प्लस बी। बच्चों हंसी मजाक के साथ आइए वीडियो कॉल करते हैं, ओके ना। तो a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों के वैल्यू के स्थान पर ये रख लिया जाए तो हो जाएगा a का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बच्चों, b का मान क्या है साइन है तो हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा। ओके बना आपका। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे अच्छे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है। देखिए त्रिकोणमिति मतलब सूत्र, त्रिकोणमिति का पूरा मतलब सूत्र आ रहा है तो त्रिकोणमिति सॉल्व। ठीक है बच्चों, इस तरीके से
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, कोस स्क्वायर थीटा रख देंगे बच्चों यहाँ पर। तो आगे चलिए प्यारे बच्चों, क्या किया जाए देखिए, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पर देखिए क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, जब दोनों स्क्वायर हो बच्चों, दोनों स्क्वायर हो तो देखो ना क्या करते हैं, तो हो जाएगा क्या, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे स्क्वायर ऊपर स्क्वायर, तो इसको इस रूप में लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों गौर से समझिएगा। अब ये क्या होगा, अब इसे हम इस तरह लिख दिए, तो कर्ली हटाने के लिए क्या करेंगे ध्यान से, तो देखिए ये स्क्वायर है, कर्ली हटाने के लिए 1 प्लस, गौर से 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब कर्ली हटाने के लिए पूरे के पावर लगाते हैं 1/2, कर्ली हटाने के लिए क्या पावर कितना लगाते हैं 1/2, तो 2 से 2 बच्चों क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 2 से 2 प्यारे बच्चों कट गया, तो मिला क्या हमें 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा मिल गया ना, 1 प्लस साइन थीटा बटे बच्चों क्या मिल गया, कॉस थीटा। तो प्यारे अच्छे बच्चों यही वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, लिख सकते हैं बच्चों ना ये चीज। ओके बच्चों, ये लिखा जा सकता है, हाँ बहुत अच्छा, ये चीज लिखी जाती है 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा। तो बच्चों 1 बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, जब 1 बटे cos थीटा बराबर होता है sec थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, तो साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर हो जाता है tan थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, ध्यान से हर का प्रमेयकरण करेंगे। जब पहले सिद्ध कीजिए यहाँ से इसको, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं और हर का इसके प्रमेयकरण कर देते हैं। तो हर का प्रमेयकरण करने मतलब यहाँ माइनस होगा तो ऊपर प्लस, और यानी हर में भी प्लस और अंश में भी प्लस रख देते हैं, इस तरह रख लेते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे में भी a प्लस बी, तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये दोनों प्लस प्लस है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। एक में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने भी किया ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहाँ 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा था वहां पर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों जब ये दोनों पावर समान है, अंश और हर में पावर समान हो, तो एक ब्रैकेट में सबको लिख लेते हैं, तो ये लिखा गया। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कर्ली हटाने के लिए बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे और कर्ली हटाने के लिए पावर 1/2 रखा जाता है, मैंने पावर 1/2 रख दिया, ये 2 से 2 कट गए, पावर खत्म, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो बच्चों इसे लिख सकते हैं क्योंकि हर समान है, तो इसके बटे में भी लिख सकते हैं, इसके बटे में भी, जैसे कि 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा। 1/cos थीटा का मान सेक होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा का मान tan होता है। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अगर आपको प्यारे बच्चों प्रश्न समझ में आया हो तो मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए बच्चों, सोइएगा नहीं, वीडियो के लास्ट तक, वीडियो को जब आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको इसी तरीके के सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर का हल करके मिल जाया करेगा। प्यारे बच्चों जो भी प्रश्न आपको समझ में ना आए, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन को सिलेक्ट कर भेज दीजिए,
ताकि हम उस प्रश्न को आपको हल करके प्रोवाइड कर सकें। या फिर जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर और उसका खंड लिख करके, ठीक है, उसको कमेंट कर लीजिए, तो भी हम आपका क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलेंगे, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। पहले इसको हटाते हैं, अगले प्रश्न की ओर प्यारे बच्चों बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है इसको देखेंगे। ठीक है, बहुत ही गौर से जानिए, ये आपके प्रश्न बहुत ही काम आने वाले हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कह रहा है ये देखिए। कह रहा है त्रिज्या, गौर से, त्रिज्या 21 सेमी, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर यानी 21 सेमी, ठीक है, वाले वृत्त की 21 सेमी वाले 21 सेमी वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर, एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। 60 अंश का कोण अंतरित करती है, 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गौर से बच्चों क्वेश्चन को देखिए प्रश्न समझ में आ गया ना तो जवाब भी मिलेगा। कह रहा है कि एक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, यानी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, माने 60 अंश का कोण बनाती है, केंद्र पर बनाती है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे अच्छे सुंदर बच्चों दिया है, ये वृत्त हो गया, ये सेंटर है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है 60 अंश का कोण अंतरित कर रही है, ये इस तरह 60 अंश का कोण बना रही है। तो बच्चों इसको इससे मिला दिया जाए तो यह एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये एक त्रिभुज बन गया ना। तो हमसे क्या कह रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों वृत्तखंड का मतलब ये जो भाग दिख रहा है ये वृत्तखंड है, ये क्या है वृत्तखंड है। और ये जो है पूरा भाग जो बना हुआ है इसे त्रिज्यखंड, मतलब यहाँ से ये पूरा ऐसे लेकर के ये पूरा भाग ऐसे, ये वाला जो पूरा भाग है प्यारे बच्चों इसको क्या कहते हैं त्रिज्यखंड। इस पूरे भाग को क्या कहेंगे त्रिज्यखंड। और जो यहाँ से ये जो डाट डाट दिखाई दे रहा है इसको कहेंगे वृत्तखंड। मान लो कि बिंदु O है, ये A है और ये B है, हो गया ना। तो जो बोल रहा है उसके अनुसार 21 सेंटीमीटर इसकी जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। गौर से समझिए, कोण 60 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पर। संगत वृत्तखंड है, यानी कि ये जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो बच्चों दिया है, सवाल जब भी लगाया जाए तो आप इस चीज को जरूर देखें, क्या दिया है, क्या क्या दिया है प्यारे अच्छे बच्चों उसको जान लेते हैं। R का मान कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। और थीटा का मान कितना है 60 अंश, थीटा का मान कितना है 60 अंश। समझ में आ रहा है ना। इसमें थीटा का मान कितना बच्चों 60 अंश है और त्रिज्या प्यारे बच्चों 21 सेंटीमीटर। अब यही से हमें इसे सॉल्व करना है। आइए, तो लिखा क्या है संगत वृत्तखंड त्रिज्यखंड होता तो हम जब त्रिज्यखंड होता तो फार्मूला लगाते। ठीक है, फार्मूला क्या लगाते थीटा बाई 360 इंटू पाई r स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड हो जाता। लेकिन यहाँ वृत्त
क्वेश्चन ध्यान से, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल गौर से समझिए, बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ये सूत्र है आपका। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो प्यारे अच्छे बच्चों, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है, थीटा बाई 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल 1/2 क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने का बहुत ही आसान तरीका कि इन दोनों के क्षेत्रफल को देखेंगे तो होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बस ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर पुटअप कर लेना और कुछ नहीं। साइन 60 अंश, देखिए अब इस वैल्यू को रखा जाए, लिया है थीटा का मान कितना 60 अंश, थीटा का मान कितना बच्चों दिया है 60 अंश। तो आइए थीटा का मान यहाँ पर रख लेते हैं, थीटा का मान 60 अंश अपान 360 अंश इंटू पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान बच्चों 21, आर का मान 21 गुणे 21 हो गया, माइनस 1/2 आर की वैल्यू क्या है 21 गुणे 21 इंटू साइंस यहाँ साइन थीटा जो कि थीटा का मान 60 डिग्री 60 अंश है ना, 60 अंश। तो साइन 60 अंश बराबर सूत्र क्या होता है, साइन 60 अंश का वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन 60 अंश बराबर √3/2 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 3/2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन को देखा। तो बच्चों आपको कुछ करना नहीं है, 60 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/6 आ जाएगा, 7 से इसको काट देंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन जो कट गए हैं काट दीजिए, जो गुणा होने वाला है गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, यहीं से आपको कुछ करना नहीं, इन सबका गुणा कर लीजिए और इन सबका गुणा करके उसकी जो वैल्यू है उसको घटाकर मान लगा लीजिए। जो भी आंसर आएगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इसे लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। अगर आपसे लग जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, कुछ करना नहीं है। इस सब आपस में जो कट गया मैंने काट दिया, 1/6 आया, ठीक है, और 22 हो गया और गुणे 21 हो गया। अब इसमें 1/2 21 गुणे 21 इंटू 3/2, इस सब का गुणा इन सब का गुणा आपस में करके घटा दीजिएगा, मान आ जाएगा। तो बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहेंगे। इस प्रश्न को आपको हल करने हैं, बस यहाँ तक आप नोटअप करिएगा, इसके बाद आप आंसर लाइएगा, देखिए कितना आता है। ये सारी चीजें सेम है, समझिएगा। जब भी वृत्तखंड का पूछे तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस जो त्रिभुज उसमें रहेगा उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। केवल त्रिज्य खंड बोले तो बस ये वाला फार्मूला लगाइए, केवल त्रिज्य खंड बोले तो ये सूत्र सामने आपके। ठीक है बच्चों, अब हम चाहेंगे क्वेश्चन अगला आपको बताएं, ताकि यहाँ तक आपको मैंने बता दिया, इसके बाद आपका भी कुछ फर्ज बनता है बच्चों, इसको हल करिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर प्यारे बच्चों बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे लगाया जाए, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चला जाए, इतना तक आपको कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखिए प्यारे अच्छे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर च का क्या कहता है, एक डिब्बा है, एक डिब्बे में
4 लाल कंचे, 4 लाल कामा 8 सफेद, 8 सफेद तथा 5 हरे कंचे हैं, 5 हरे कंचे हैं, ठीक है, 5 हरे कंचे हैं। कर इस डिब्बे में, इस डिब्बे में, ठीक है, से इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, एक कंचा निकाला जाता है, एक कंचा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? गौर से पहले बच्चों समझिएगा। इसमें 2 ऑप्शन भी दिया है। पहला दिया है लाल है, दूसरा वाला इसमें दिया है हरा नहीं है, हरा नहीं है। इन्हीं की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो बच्चों प्रायिकता का तात्पर्य क्या होता है? प्रायिकता का प्यारे बच्चों मतलब होता है क्या, ये जानना है। तो जो प्रायिकता होती है वो संभावनाओं पर व्यक्त की जाती है। प्रायिकता किस पे दिखाई जाती है? संभावनाओं पर, कि इतनी हो सकती है। तो प्यारे बच्चों टोटल कंचे कितने हैं ध्यान से, तो 4 लाल है, 8 सफेद है और 5 हरे हैं। तो यहाँ पर दिया क्या है? जो दिया है लिख दीजिए, चकाचक लग जाएगा। तो लाल कितने? लाल प्लस हरा प्लस सफेद, टोटल कुल कितने कंचे हैं ये जान लिया जाए। कुल कंचों की संख्या, लाल कितना है 4, हरा कितना है 5, सफेद कितना है 8। तो टोटल कितना हो गया? 8, 8 4 12 5 17। कुल कंचों की संख्या कितनी बच्चों? 17। कुल कंचों की संख्या कितनी हो गई? 17। आपसे कह रहे हैं इस डिब्बे में से कंचा निकाला जाता है। कौन कंचा निकाला जाता है? इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि लाल कंचा निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों लाल कंचा निकालने की प्रायिकता बोल रहा है, लाल की संख्या कितनी है? लाल कंचे की संख्या कितनी है? 4। तो लाल कंचे की संख्या, लाल कंचे की संख्या, ठीक है, लाल कंचे की संख्या। तो ध्यान दें, लाल कंचे कितने हैं? 4। कुल कंचा कितना है? 17। ये हो गई इसकी लाल कंचे की संख्या, मतलब लाल कंचे की प्रायिकता ये हो गई। लाल कंचे की प्रायिकता क्या हो गई? 4/17। बहुत एकदम आसान है। जितना दिया है सबको जोड़ लीजिए। जो भी इसमें संख्याएं दी हैं बच्चों, उन सभी संख्याओं को आप सप्रेम जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ने के बाद जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर रखिए, टोटल संख्या को नीचे रखिए। लग गया। तर हरी नहीं होने की प्रायिकता, हरी नहीं होने की प्रायिकता, कि नहीं होने की प्रायिकता। तो कह रहा है कि हरी न होने की, जो हरा है उसके न होने की प्रायिकता। तो हरा न होने की प्रायिकता यानी हरा इसमें कितने हैं बच्चों? 5 है। ठीक है, तो हरा न होने की बोल रहा है ना, ये तो बोल रहा है कि हरा की प्रायिकता कितनी होगी। तो हरा न होने की बात करेगा, यानी कि हरा को इसमें से घटा देंगे। कुल संख्या कितना है? 17। 17 में से हरा जो कंचा है उसको निकाल देंगे, तो बच जाएगा कितना? 12। तो हो जाएगा इसका 12/17। ये आंसर है। ठीक है,
तो इस तरीके से हरा नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी, 12/17। अगर ये बोलता हरा होने की प्रायिकता ज्ञात करिए तो 5/17 लिख देते। कह रहा है हरा नहीं होने की, तो हरा कई ठो है, 5 है, तो टोटल 17 में से 5 निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा 12। तो हरा नहीं होने की प्रायिकता 12/17 हो जाएगी। प्यारे अच्छे सुंदर बच्चों, इस तरीके से ये प्रश्न हो गया हल। अब ये इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाया जाता है। अब हम प्रश्न नंबर पहुंचेंगे कहाँ प्यारे अच्छे बच्चों, प्रश्न नंबर पहुंचेंगे 2 पर। ये क्लियर हो गया, आप लोगों के प्रश्न समझ में आ रहा हो तो बच्चों हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर करिए। हम ऐसे सरल से सरल मतलब तरीके से आप प्रश्नों को बताएंगे। आइए, तो बच्चों मैंने आपसे अभी कहा, क्या कहा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, और अधिक कामयाब होने के लिए एक अच्छे दुश्मन की जरूरत होती है। प्यारे बच्चों ये भी बात ध्यान रखें। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको देखो। कह रहा है 2 समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं, क्या कर रहा है, 2 समकेंद्रीय आपका जो खंड ब का जो दूसरा प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। खंड ब का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं, ठीक है, 2 समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 सेमी और 4.5 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बच्चों छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो आप पहले ध्यान दें कि दिया क्या है, दिया है। तो बच्चों क्या क्या दिया है इसको देखते हैं। क्या दिया है, लिखा है 2 समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं, 2 त्रिज्या दिया है। एक R1 दिया है 7.5 सेंटीमीटर और R2 दिया है 4.5 सेंटीमीटर, ये दिया है, ठीक है। कह रहा है 2 वृत्त, एक छोटे वृत्त की ये है और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो ये है, अलग अलग दिया हुआ है। तो अब पहली बात तो यहाँ पर हम वृत्त को देखेंगे। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया छोटा वृत्त, ठीक। अब इसके बाद ये जो है आपका हो गया बड़ा वृत्त, ये हो गया क्या, बड़ा वृत्त। बहुत ही गौर से समझने की बात है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन का हल आपको एकदम आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये मान लीजिए केंद्र वो है, दोनों लिखा है ना सकेंद्री, यानी दोनों वृत्त का केंद्र एक ही है। जब लिखा हो सकेंद्री, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों वृत्त की केंद्र एक है। तो प्यारे बच्चों यह जो आपका मिला है, ध्यान से समझिएगा। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, 7.5। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या देखिए ये वाली हो गई 7.5, इसकी त्रिज्या कितना, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब कह रहा है इसे स्पर्श, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो इस तरीके से देखा जाए बच्चों, तो ये पहले इसको स्पर्श करते हुए ऐसे आगे बढ़ती है, इस तरीके से स्पर्श करते हुए आगे बढ़ती है बच्चों। तो ये वाला जो है यहाँ पर लंब डाल रहा है, इसकी लंबाई दे दिया है 4.5 सेंटीमीटर, समझ आ रहा है। ये O है, ये A मान लीजिए और ये B मान लीजिए। तो इस तरीके से हो गया ये, ठीक है ना। तो बच्चों हमसे पूछ क्या रहा है, यह जीवा कितनी होगी, इस जीवा की लंबाई मान लो ये C है, तो AC की लंबाई पूछ रहा है। तो बच्चों ध्यान दें, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से देखा जाए, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से देखा जाए तो फार्मूला क्या बनेगा, ये आपका हो गया लंब और ये आपका हो गया आधार,
ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, उसी आधार पे लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है देखिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्यारे बच्चों ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसी प्रमेय पर इस प्रश्न को हल किया जाएगा। आइए देखते हैं तो क्या होगा। कर्ण दिया है 7.5 बच्चों, 7.5 का स्क्वायर और बराबर आधार आपको ज्ञात करना है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब दिया है 4.5 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये प्लस है, इसको इधर ला लीजिए तो हो जाएगा 7.5 का स्क्वायर माइनस 4.5 का स्क्वायर, हो जाएगा 7.5 का स्क्वायर माइनस 4.5 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो 7.5 का प्यारे अच्छे बच्चों जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा देखते हैं, 7.5 गुणे 7.5। ध्यान से, जब यहाँ पर 5 दिया हो और इसका गुणा करना हो तो बहुत आसान है, 5 यानी 5 25 सीधे लिख देंगे और इस 7 है ना, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56। देखें जब भी ऐसा गुणा आए 5 यहाँ दिया हो बराबर हो संख्या तो करेंगे 5 5 25 और इन दोनों जो संख्या उसमें 1 जोड़ देंगे, तो जो दोनों संख्या में से किसी एक में एक संख्या जोड़ देंगे तो 7 8 कितना 56, 1 2 पे दशमलव, तो यहाँ हो गया 56.25 माइनस, अब वही काम लिखिए दूसरा वाला, अब क्या कह रहा है 4.5। देखिए ध्यान से 4.5 गुणे 4.5, सेम प्रोसेस 25 आप 4 में 1 जोड़ दीजिए, मैंने कहा इन दोनों में से किसी एक में 1 जोड़ दीजिए तो 4 5 20, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 20, 1 2 अंक दशमलव, तो यहाँ लिख देंगे 20.25 बराबर आधार का स्क्वायर। तो 56 में से 20 घटा देंगे बच्चों तो 36 आ जाएगा, क्योंकि 25 ये भी है, मतलब 2 5 ये भी 2 5 ये भी खत्म हो जाएगा, यानी कि घटा लो इस तरह, क्या आ जाएगा गौर से देखिए तो 56.25 में 20.25, ये 0 ये भी 0.6, 5 में से गया 3, 36 बच्चों आया। तो ये हो गया 36 बराबर आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार आपका क्या आया 6। आधार बच्चों कितना आया 6। ये जो जीवा है या जो आपका त्रिज्या है, यह त्रिज्या क्या करती है, जीवा पर लंब डालती है और इसे 2 बराबर भाग में बांटती है। तो बच्चों ये 6 हुआ तो यह भी कितना हो जाएगा 6। तो AC की लंबाई कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। AC की लंबाई बच्चों कितना 12 सेंटीमीटर हो गई। आप लोगों को बच्चों समझ में आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। एक बार फिर से पुनः देख लीजिए, 2 समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या, ये छोटा वृत्त ये बड़ा वृत्त, दोनों का केंद्र एक ही है। जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या 7.5, छोटे वृत्त की त्रिज्या 4.5। ऐसे हो गया बच्चों। अब आपको आधार ज्ञात करना था, ए भी ज्ञात करना, तो फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर ये कर्ण हो गया बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब ये है, तो ये 4.5 ये 7.5, 4.5 को बच्चों इधर ला देंगे माइनस हो जाएगा, 7.5 का वर्ग कर देंगे 56.25 माइनस हो जाएगा 20.25 बराबर आधार। इसको घटा देंगे बच्चों 36 आ जाएगा और आपका आधार आ गया 6। तो त्रिज्या जो पूरा व्यास होगा वो कितना हो जाएगा 6 गुना 12 हो जाएगा। इस तरीके से अब हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद हो तो बच्चों शेयर जरूर करिए। आइए
तो बच्चों आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कह रहा है एपी 21, 18 और 15 के डॉट डॉट के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग -81 हो जाए। क्या हो जाए? उनका योग -81 हो जाए। तो बच्चों अब ऐसे प्रश्न को हमें लगाने हैं ना, तो देखिए कैसे लगेगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। तो पहले कह रहा है एपी, तो दिया है सवाल में, क्या है? दिया है। जो दिया है बच्चों लिख लो। समांतर श्रेणी में ये ए का मान ए बराबर 21 दिया है। ए का मान कितना? 21 दिया है। तो एसएन का मान कितना दिया है? उनका योग यानी एसएन बराबर सम ऑफ नंबर, ओके ना। एसएन बराबर कितना? -81 दिया है। बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है? कितने पद होंगे, यानी कि n बराबर नहीं मालूम, n का मान नहीं पता है बच्चों। अब Sn बराबर सूत्र क्या होता है? सूत्र ध्यान दीजिएगा, Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट, गौर समझिए, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। ये आपका सवाल है, ये सूत्र हो गया। मतलब इसमें अभी आपको किसकी जरूरत है? डी की। इस प्रश्न को हल करने के लिए अभी हमें बच्चों डी की आवश्यकता है। तो डी बराबर फार्मूला होता है a2 - a1, a2 - a1। तो a का मान 21 है और a2 का मान 18। ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है। तो a2 का मान बच्चों कितना? 18 है। तो यहीं पर दिल्ली लगा लिया जाए। a2 का मान कितना? 18 माइनस a1 का मान कितना? 21। तो बच्चों 18 में से -21 करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो बच्चों डी की वैल्यू कितना आ गई? -3। ओके, आइए प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ के इसको हल करते हैं। आइए तो क्या होगा? Sn बराबर n, देखो Sn की वैल्यू कितना दी हुई है? -21। तो जो दी है उसे रखते चले, -81 के ना। अब क्या हो जाएगा? अपान कितना? 2 हो गया। अपान कितना? 2। अब इसको अब बच्चों क्या करेंगे देखिएगा। अब ये 2a, तो 2 गुणे a का मान कितना? 21 है, तो 21 रखिए, प्लस n का मान नहीं दिया है तो n का मान ना रखा जाए, तो n को n किया जाए, -1 इंटू डी की वैल्यू अभी यहाँ पर आई है कितना? -3। तो यहाँ लिख देंगे -3 ब्रैकेट क्लोज। हो गया बच्चों, आगे बढ़िए। -81, यही बात को हम थोड़ा इधर ले लेते हैं ताकि जगह मिलेगी तो और लगेगा। माइनस, ध्यान से, -81 हो गया, -81 फिर इक्वल टू n। देखिएगा इस 2 का इधर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 2 का इधर गुणा कर दीजिए। तो 81 गुणे 2 बराबर, अब ये इधर हो गया, बात खत्म। अब बचा क्या? जो ब्रैकेट में बचा उसे देखो, 21 दूना बच्चों 42, 21 दूना 42 प्लस 3 का इसमें गुणा कर लीजिए। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस ये प्लस है तो हो जाएगा बच्चों माइनस। देखिए माइनस है और ये प्लस है तो -3n, ये माइनस तो +3 क्लोज हो गया। और यहाँ पर जो n बचा है इंटू n। अब n से इन सब में क्या होगा? गुणा हो जाएगा। 81 दूना -162 बराबर, गौर से 81 दूना -162 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा? ध्यान से n से गुणा करिए बच्चों। तो n से इसमें गुणा करिए, देखिए 42 3 कितना हो गया? 45। 42 3 45, 45 में n से गुणा होगा 45n और -3n में n से किया जाए तो हो जाएगा -3n का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? -3n का स्क्वायर, क्योंकि 42 3 जोड़ दिए 45 और n का गुणा कर दीजिए तो 45n हो गया। अब -3n है, n का गुणा कर देंगे तो 3n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरे मैटर को यहाँ पर जो पूरा वैल्यू दी है
इसको उस साइड लेके चल दिया जाए, चला जाए, क्योंकि ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं क्या हो जाएगा। सबको इधर लाए, ये माइनस इधर आएगा प्लस, तो 3n का स्क्वायर, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, माइनस 45n, और ये माइनस है तो माइनस 162 बराबर 0। अब बच्चों ध्यान से समझिए, तो बच्चों अब ये देखिए जो वैल्यू हमको मिल रही है, इसको ये 3 से भाग कर दिया जाए, सब में दोनों पक्षों में क्या किया है 3 से भाग दे दिया जाए, तो ये हो जाएगा क्या n का स्क्वायर माइनस 15n माइनस कितना हो जाएगा 54 बराबर 0। 3 से भाग दिए, 3 एकम के 45, 54 किया 162 होता है बच्चों, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये वैल्यू हो गई, तो इसको डिवाइड, n का स्क्वायर माइनस 15n माइनस कितना 54 बराबर 0। अब गुणा करने पर 54 और जोड़ने पे 15, ऐसी दो संख्या है, होगी कौन, एक होगी 18 और एक होगा 3। 18 तिया 54 और 18 में से 3 गया 15, तो n का स्क्वायर माइनस 18n प्लस 3n माइनस 54 बराबर बच्चों क्या 0। आइए इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन मिल गया क्या n कॉमन मिल गया, बचा n माइनस 18, यहाँ प्लस 3 कॉमन मिल गया, n माइनस 18 हो गया बराबर 0। तो हमको मिल क्या रहा है n माइनस 18 मिल रहा है और n प्लस 3 मिल रहा है बराबर 0। तो बच्चों जो प्लस वाली वैल्यू होती वही लेते हैं ना, तो यहाँ हमें मिल गया क्या n बराबर 18 और n बराबर माइनस 3। तो वैल्यू हम कौन लेते हैं, प्लस वाली वैल्यू को हम लोग लेते हैं और माइनस वाले को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कितने पद लिए जाएं, तो पद कितने लिए जाएंगे 18 पद लिए जाएंगे। बच्चों इस क्वेश्चन को इस तरह से हल किया जाएगा। आप लोग प्रश्न को नोट करिए, और अगर वीडियो में आपको प्रश्न का जवाब सही से समझ में आ रहा हो बच्चों, तो अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करिए। बच्चों ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये आप लोगों को परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को आप साधारण तरीके से हल करें और इनका जवाब आपके काफी जो बोर्ड का पेपर लिखे तो ये लगे कि आप कहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, नोट करिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है वो कौन सा है, गौर से देखिए। अगला आपका प्रश्न कहता है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों को तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो जो शून्यक होंगे और उसके जो गुणांक होंगे उनके बीच क्या संबंध है वो भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके शून्यक को ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं, हल करते हैं। ये देखिए 4 नंबर का प्रश्न, अभी मैं जो जितने भी प्रश्न आपको इस वीडियो में बताया हूँ बच्चों, सभी 4-4 नंबर के प्रश्न हैं और बहुत ही आसानी से आपको 4-4 नंबर मिलने वाले हैं। आइए बच्चों आप हमारे साथ लगे रहिए, वीडियो में एक लास्ट तक, शुरू से लास्ट तक वीडियो पूरा देखते रहिए, और आपको 100% मैं बता रहा हूँ कि आपको 100% क्वेश्चन आप परीक्षा में बैठकर हल कर पाएंगे, और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप हल कर पाए। जो भी ना आए, जैसे भी समझ में ना आए, आपको जब भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए, आप या तो इस कमेंट में लिख दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या फिर मेरे 6387044662 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को मैं हल करके आपको जरूर प्रस्तुत करूंगा। क्या है 6387044662, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप क्वेश्चन को सिलेक्ट कर भेज दे बच्चों, और मैं आपको उस प्रश्न का जवाब अवश्य प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्यारे अच्छे बच्चों, अब हम लोग पहुंचते हैं कहाँ, अब हम लोग पहुंचेंगे कहाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को हल करेंगे।
आइए देखिए द्विघात बहुपद हल किया जाए। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 बराबर 0। पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे। आइए तो गुणनखंड करते हैं। देखिए दो अंक खोजे जाए जो गुणा करने पर 7 और जोड़ने पर 10 हो। ऐसी दो संख्या जिसको गुणा किया जाए तो 21 आ जाए और जोड़ दिया जाए तो 10 आ जाए। ऐसी दो संख्या आसानी से तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x लिख देंगे बच्चों। अब प्लस 3x कर लेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा। और प्लस बच्चों 21 नोट कर लेंगे। 7 के 21 और 7 10 हो गया ना। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसमें कॉमन लेंगे। क्या कॉमन मिलेगा? कॉमन मिलेगा x और यहाँ x बच जाएगा। x लिख लेंगे बच्चों। अब इसमें कॉमन क्या मिलेगा? इसमें +3 मिलेगा। क्या मिलेगा? +3 मिलेगा। x बचेगा 7 बचेगा ना। आगे तो x + 7 और x + 7 x + 7 ये हो गया। और देखिए ये x + 7 ये भी x + 7 तो दोनों में हमें कॉमन क्या मिल गया? x + 7 x + 7 यहाँ है और यहाँ है। कॉमन मिल गया x + 7 बचा x + 3 नोट कर लेंगे। यहाँ लिख लेंगे x + 3 बराबर क्या? 0। ठीक है। अब x + 7 बराबर 0 और x + 3 बराबर 0 तो x बराबर -7 x बराबर -3 हो गया बच्चों। तो दोनों शून्य का हमें मिला क्या? -7 और -3 शून्य क्या मिला? -7 और -3। अब देखो बच्चों क्या होता है। ये वाला खेल रचाएंगे। a बराबर इसमें 1 आया, b बराबर इसमें 10 आया और c बराबर 21 आया। ठीक है। a बराबर 1 b बराबर 10 c बराबर 21। बच्चों शून्य तो हमें मिला -7 -3 लेकिन गुणांक के बीच तुलना करना है, संबंध बताना है क्या होगा। तो बच्चों मूलकों का योग हमें मूलक रूप मिला तो लिखेंगे मूलों का योग। मूलों का योग बराबर फार्मूला होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। तो बच्चों आया क्या? इसमें मूलों का योग क्या आया? यह दिया है -b/a तो मूल दुई गो बा एगो का अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मनवा -7 और बीटा का मनवा -3। अल्फा का मनवा -7 और बीटा का मनवा -3 लिख दे बचवा ना। -3 लिख दे बचवा। अब बराबर में b का मनवा 10 तो -10 बटे 1 का मनवा 1 है तो प्यार से 1 लिख दो। हो गया। तो -7 में 3 जोड़ दो तो -10 हो जाता है। अब बराबर ये भी -10 हो जाता है। संबंध बराबर हुआ। क्या हुआ? संबंध बराबर हुआ। अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल। क्या लिखेंगे? मूलों का गुणनफल। बच्चों हंसते गाते लगाते रहो। क्या लिखेंगे? मूलों का गुणनफल। तो बच्चों मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल c/a होता है। क्या होता है? मूलों का गुणनफल c/a होता है। एकदम आराम से चलिएगा। तो मूलों का गुणनफल c/a होता है। अल्फा गुणे बीटा बराबर c का मनवा 21 आया a का मनवा 1 आया। अल्फा का मनवा -7 बीटा का मनवा -3 अब बराबर बबुआ 21 बाय
प्लस माइनस गुड़े माइनस होला त प्लस हो जाला, माइनस गुड़े माइनस होला त प्लस हो जाला, आ सात में 3 से गुड़वा होई 21 हो जाई बबुआ, ये भी संबंध बराबर हो जाई। नोट कर लो, फटाफट नोट करो बच्चों। इसी तरीके से आप सवाल को एकदम लगाते जाओ, फर्राटा एकदम 4 नंबर के प्रश्न फेंका हुआ नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये प्रश्नों को हल करिए और आपको ऐसे ऐसे प्रश्न मनोरंजन के साथ मिलते रहेंगे। बच्चों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों में भी भेजिए और आनंद आए तो हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करिए। हंसते गाते खेलते कूदते प्रश्नों को हल किया जाएगा बच्चों। जय हिंद जय भारत।